हेलो एवरीवन। तो डीयू के फॉर्म्स आ चुके हैं और आप लोगों ने फॉर्म भरना शुरू भी कर दिया है। पर फॉर्म्स भरते टाइम आपके पास काफ़ी गलतियां हो जा रही है, जिसके काफ़ी क्वेश्चंस हमें आ रहे थे। या फिर अगर आपने अभी तक फॉर्म भरना शुरू नहीं किया है तो फिर कुछ कॉमन क्वेरीज़ हैं जो आपके पास भी हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं उन सभी का सॉल्यूशन दूंगा। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास डीयू के एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उसे टैलेंट से डीयू इंस्टा पेज पे पूछ सकते हो। उस पेज को फॉलो कर लो, आपके एक ही क्वेरी का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो शुरू करते हुए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या डीयू ने इस बार फॉर्म निकालने में कुछ गलती की है, क्योंकि मेरिट बेसिस पर अप्लाई करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोर्स से सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो देखो यार, डीयू ने कोई भी गलती नहीं की है। इस बार मेरिट बेसिस पर सारे एडमिशन को ऑटोमेट कर दिया गया है। मतलब कि अगर आप फॉर्म खोलते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरिट बेसिस के लिए ऑटोमेटिकली सारे कोर्सेज में अप्लाई कर दिए, तो आपको अलग से कोई ऑप्शन चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एंट्रेंस के लिए अप्लाई करना है तो आपको सेम फॉर्म में एंट्रेंस को ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरिट और एंट्रेंस के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने की कोई भी नीड नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना कि ड्यू से कोई भी गलती नहीं हुई है, आप फॉर्म भर दो। अब अगले बार की बात करें तो आपके जो रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स हैं उनके डेट्स की, तो काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि हमारे जो सर्टिफिकेट के डेट्स हैं वो 31 मार्च के पहले के हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो देखो यार, यूनिवर्सिटी ने आपसे कहा है कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 31 मार्च के बाद के होने चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप उन्हें जल्दी से बनाने के लिए दे दो, अप्लाई कर दो। और उस टाइम बीग में जब आपका सर्टिफिकेट आता है तो आपको जो एक्नॉलेजमेंट की रिसीट मिलेगी, जो स्लिप मिलेगी, आप उसे फॉर्म में अपलोड कर सकते हो। और बाद में जब आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाए तो आप उसे सबमिट कर देना, कोई भी इशू नहीं होगा। अगला इशू ये आ रहा था कि ये जो फॉर्म है, सॉरी, ये जो सर्टिफिकेट है इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का इशू है। काफ़ी लोगों के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ने इशू करे हैं, तो क्या वो एप्लीकेबल होगा। तो देखो, आपका जो सर्टिफिकेट है वो अगर आपके स्टेट में एप्लीकेबल है तो ज़रूरी नहीं कि वो किसी और स्टेट में एप्लीकेबल होगा ही। तो आपके लिए बेटर है कि आप स्टेट का सर्टिफिकेट छोड़ के आप सेंट्रल के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अप्लाई करके एक्नॉलेजमेंट की स्लिप को अपलोड कर देना। अब काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि सेल्फ अटेस्ट करना मैं भूल चुका हूँ डॉक्यूमेंट पे, मेरे मार्कशीट पे और किसी डॉक्यूमेंट पे मैंने साइन नहीं करा है, सेल्फ अटेस्ट नहीं करा, तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या यूनिवर्सिटी मेरा फॉर्म कैंसिल कर देगी या फिर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, या क्या सिनेरियो होगा। तो देखो, एडमिशन कुछ कैंसिल नहीं होगा, कोई भी इशू नहीं होगी। हमारे डीयू के डीन से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं तो अगर आपने सेल्फ अटेस्ट नहीं किया है तो कोई भी इशू नहीं है। तो जो पैनिक आप कर रहे हो, आपको पैनिक करने की कोई भी नीड नहीं है, कोई प्रॉब्लम इस चीज़ में नहीं होगी, तो बिल्कुल चिल हो जाओ। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की एडमिशन्स की बात करें तो काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि उसका क्या प्रोसेस होता है। तो देखो, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अलग फॉर्म्स आते हैं जो आपको एसओएल की वेबसाइट पर ही मिलेगी, तो आप वहाँ पर जाके फॉर्म भर देना। जब भी साइट में वेबसाइट पे फॉर्म अपलोड हो जाएगी तो आपको इस फॉर्म से कोई भी मतलब नहीं है। एसओएल का बिल्कुल अलग प्रोसेस होता है। सेंट स्टीफन और जीएमसी के फॉर्म्स की बात करें तो उनका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। आपको डीयू का सेंट्रल ये जो फॉर्म आ रखा है आपको इसको भरना है, और इसके अलावा सेंट स्टीफन और जीएमसी के साइट पर आपको एक फॉर्म मिलेगा जो उन कॉलेजेस का अपना फॉर्म होता है, आपको वो भी भरना पड़ेगा। ईसी एडमिशन्स की बात करें तो काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि इस बार फॉर्म में म्यूज़िक है या डिबेटिंग है, इन लोगों का ऑप्शन नहीं आ रहा है इन चीज़ों का। तो यार देखो, क्योंकि इस बार लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से ऑडिशंस लेना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, तो यूनिवर्सिटी ने सारे ईसी एडमिशन्स को स्क्रैप कर दिया है, यानी हटा दिया है, एक्सेप्ट एनसीसी, एनएसएस और स्पोर्ट्स कोटे से। तो अगर आप इन तीनों कोटे से हो तो आपका एडमिशन होगा, लेकिन अगेन कोई भी ट्रायल्स नहीं होंगे। आपके जितने भी पहले के सर्टिफिकेट्स हैं उनके बेसिस पर ही एडमिशन होगा। इन तीनों को छोड़कर बाकी जितने भी एडमिशन होते थे ईसीए के बेसिस पर सबको हटा दिया गया है। अब डीयू, जैट और मैथ्स की बात करें तो यह सबसे बड़ा बर्निंग क्वेश्चन आ रहा था। लोग पूछ रहे थे कि देखो, अगर आपके पास मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट क्लास 12 में नहीं है तो आप डीयू जैट के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप डीयू जैट के लिए अपेयर नहीं हो सकते हो। आपको अगर डीयू जैट देना है तो आपके पास मैथ्स एज ए सब्जेक्ट होना ही चाहिए। काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि क्या मैं शहीद सुखदेव में बीकॉम ऑनर्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो, शहीद सुखदेव में बीकॉम ऑनर्स नहीं होती है, बीकॉम ऑनर्स बाकी कॉलेजेस में होती है। शहीद सुखदेव में सिर्फ और सिर्फ 3 कोर्सेज होते हैं, बीएमएस, बीएफआई और सीएस ऑनर्स। और अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो आपके पास मैथ्स होनी ही चाहिए, अगर आपको इको ऑनर्स करना है तो मैथ्स होनी ही चाहिए। और जो कॉलेजेस इन कोर्सेज़ को कराते हैं आप वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि मेरे पास मैथ्स नहीं है तो मैं बीकॉम प्रोग्राम कर सकता हूँ। तो हाँ, बिल्कुल, बीकॉम प्रोग्राम में मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
मैथ्स की रिक्वायरमेंट सिर्फ BMS, BFIA, BCom ऑनर्स, इको ऑनर्स जैसे सब्जेक्ट्स में होती है। यार तो ये कुछ क्वेरीज थी जो हमें काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रही थी एडमिशन से रिलेटेड, तो हमने एक वीडियो बना दी। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमारे इंस्टा पेज टैलेंटेड ड्यू पे आके हमें पूछो, आपको एक ही क्वेरी का आंसर जरूर मिलेगा। प्रिंस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और अगर आपने नहीं करा है तो प्रिंस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर हर बार की तरह आपको DU और DU जेट से रिलेटेड सारे वीडियोज़, क्वालिटी वीडियोज़ मिलते रहेंगी। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट।